पसंद है अपने मार्ग में चलना, हमको तो पसंद है, जिसको जो ठीक जान पड़ता है उसके अनुसार जीना चाहते हैं, जिसको जो सही लगता है वही वो करना चाहते हैं। हमारा तो मार्ग ऐसा है, हमारा तो जीवन ऐसा है। लेकिन जब वो भेड़ जो भटक गई, जो भेड़ जिसने अपना अपना मार्ग लिया, वो भेड़ जब चरवाहे के हाथ में आती है, वो भेड़ वो चरवाहे को अपने कंधे पर बिठाता है, और जब वो चरवाहा भेड़ को अपने कंधे पर जब वो बिठाता है, तो चरवाहा भेड़ को सुखदाई जल के झरने पर ले जाता है, चरवाहा भेड़ को हरी हरी चराई पे लेके जाता है, चरवाहा भेड़ को उसके जी में जी ले आता है, चरवाहा भेड़ को धर्म की राह पर अपने नाम के निमित्त चलाता है। आमीन। तो आत्मिक जीवन मतलब क्या है? चरवाहा मुझे लेके चलता है। आत्मिक जीवन मतलब ये नहीं है कि मैं चरवाहे को उठा के चलता हूं, मैं यीशु को लेके चलता हूं, ऐसा नहीं है। यीशु मुझे लेके चलता है। मैं यीशु को उठा के चलता हूं, ऐसा नहीं है। यीशु मुझे उठा के ले चलता है। मैं प्रभु के वचन पकड़ता हूं, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन मुझे पकड़ के मुझे चलाता है। प्रभु अपने वचन की शक्ति से मुझे चलाता है। मैं प्रभु के वचन को पकड़ूंगा तो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन प्रभु का वचन मुझे पकड़ता है तो बोलता है मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो जब प्रभु हमें पकड़ता है, वो हमको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। लेकिन अगर हम प्रभु को पकड़ेंगे तो हो सकता है हम छोड़ दे। सही है ना? जब माँ बाप बच्चे को मेले में लेके जाते हैं, बच्चे को अपना हाथ पकड़ने देते हैं क्या? माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ते हैं? मुझे पता नहीं आपके कितने बच्चे हैं, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं। तो जब मैं 3 बच्चों को लेके घूमता हूँ, तीनों का हाथ मैं अपने हाथ में पकड़ के रखता हूँ। मैं उनको नहीं बोलता मेरा हाथ पकड़ो, मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूँ। तो जब मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूँ, वो किधर भी भटकना चाहे वो भटक नहीं सकते, क्योंकि मैंने उनको पकड़ा हुआ है। आमीन। आप सोचिए इसके बारे में। मैंने मेरे बच्चों का हाथ पकड़ना और मेरे बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ना, उसमें बहुत फर्क होता है। मैं जब मेरे बच्चों का हाथ पकड़ता हूं, मैं उनको भटकने नहीं देता, मैं उनको इधर उधर जाने नहीं देता, मैं उनको कहीं खोने नहीं देता, क्योंकि मैंने उन्हें पकड़ रखा है। लेकिन अगर मेरे बच्चे मुझे पकड़ेंगे तो उनको अच्छी लगने वाली चीज दिखाई देगी तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। उनको अगर कोई खेलने की चीज मिली भाग जाएंगे, कुछ खाने की चीज मिली भाग जाएंगे। अगर मेरे बच्चे मेरा हाथ छोड़ के अगर मेले में भाग गए तो क्या होगा? मेले में वो खो जाएंगे ना। मेले में खो गए तो क्या होगा? वो मुझे ढूंढेंगे या मुझे उनको ढूंढना होगा? अगर मेरे बच्चे मेले में खो भी गए तो मुझे ही ढूंढना होगा। मैं ही जाके अनाउंसमेंट करूंगा, मैं ही जाके खबर फैलाऊंगा, मैं ही जाके लोगों को बोलूंगा इत्तू सा छोटा बच्चा है, वो बच्चा ऐसा ऐसा है, वो बच्चे का नाम ऐसा ऐसा है, बच्चा खो गया है, मेरी मदद कीजिए उसे ढूंढने में। एक बाप ऐसा करता है, एक माँ ऐसी करती है। सही है ना? तो हम साधारण इंसान हैं, फिर भी हम जानते हैं कि हमने हमारे छोटे बच्चे का हाथ नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो खो जाएगा। हम बच्चों को नहीं बोलते बाबू मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे चलो, हम ऐसा नहीं बोलते। हम उनका हाथ पकड़ के उनको अपने पीछे चलाते हैं। तो प्रभु जब हमारा पिता बनता है, जब हमारा उद्धार होता है, जब हम नए सिरे से सटीकता से जन्म पाते हैं, खोए हुओं का उद्धार बोला गया है इसको। बहुत सारे लोग ज्ञान तो पाते हैं, लेकिन अपने मन में प्रभु से सटीकता से मिल नहीं पाते। वो प्रभु से नहीं मिलने की वजह से वो सोचते हैं कि उनको प्रभु के लिए कुछ करना है, उन्होंने प्रभु को लेके घूमना है, उन्होंने प्रभु की सेवा करनी है, उन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने हैं। वो लोग बहुत थका हुआ हारा हुआ आत्मिक जीवन जीते हैं। आत्मिक जीवन ये नहीं है कि मैं यीशु को उठा के चलूं, आत्मिक जीवन ये है यीशु मुझे उठा के चलते हैं। आत्मिक जीवन ये नहीं कि मैं यीशु को पकड़ के खींचू मेरे पीछे, प्रभु जी आओ जल्दी जल्दी सुसमाचार प्रचार करेंगे, प्रभु जी आओ जल्दी जल्दी हम लोग अच्छा काम करेंगे, प्रभु जी आओ जल्दी जल्दी कुछ तो करेंगे, चर्च बांधते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं। ऐसी बातें नहीं है। प्रभु ने मुझे पकड़ के मुझे अपने पीछे खींचना है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूं तू मुझे खींच तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं कैसे तेरे पीछे चल सकता हूँ? तू तो प्रभु है। अगर प्रभु मुझे पकड़ के वो मुझे अपने पीछे चलाएगा तभी मैं प्रभु के पीछे चल सकता हूँ। तब हमारा मन प्रभु के वचन के लिए खुला हो सकता है, तब प्रभु का वचन हमारे मन में आ सकता है और प्रभु का वचन हमारे मन की अगुवाई करता है। लेकिन जो लोग शारीरिक जिंदगी जीते हैं वो प्रभु के वचन का उपयोग करना चाहते हैं अपने शरीर के लिए, अपनी लालसा पूरी करने के लिए। वो जैसे जक्कई धनी बनने के लिए क्या कर रहा था? सारे लोगों को लूट रहा था, सारे लोगों के साथ गलत गलत काम कर रहा था, सिर्फ धनी बनना चाहता था वो, लेकिन उसके द्वारा वो खुश और शांति प्राप्त कर सका? ऐसा नहीं है। वैसे आज बहुत सारे लोग बस प्रभु के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो, ताकि उनकी लालसा पूरी हो। असलियत में वो आत्मिक जीवन ही नहीं है।
वो तो मैं मेरी लालसा पूरी करने के लिए यीशु के नाम का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं तो मेरी लालसा पूरी करने के लिए मैं यीशु को बोल रहा हूं, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं बोल के। मैं यीशु मैं तेरे ऊपर विश्वास कर रहा हूं। क्या बनने के लिए? वो जक्कई बनने के लिए, जो जक्कई पूरे गांव में बदनाम था। वो जक्कई बनने के लिए जो जक्कई कलेक्टर बन गया। जो जक्कई बनने के लिए जो जक्कई जो टैक्स कलेक्टर बन के अपनी इच्छा और अपनी लालसाओं को पूरा कर रहा है। सही मायने में उद्धार का मतलब ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। सही मायने में उद्धार अगर हम बाइबल में देखेंगे तो एक चरवाहा और भेड़ का मिलन है। वो चरवाहा भेड़ को ढूंढते हुए आता है, और वो चरवाहा अपने भेड़ को जब पा लेता है, वो चरवाहा अपनी भेड़ को अपने कंधे पर बिठाता है, और जहां चरवाहे की मर्जी है वो अपने भेड़ को लेके जाता है। तो चरवाहे की मर्जी क्या है? चरवाहे की मर्जी अपनी भेड़ को हरी हरी घास देने की मर्जी है। चरवाहे की मर्जी क्या है? चरवाहे की मर्जी है कि अपनी भेड़ को हरी हरी चराई में लेके जाना चाहता है। चरवाहे की मर्जी है कि अपनी भेड़ को सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाना चाहता है। चरवाहे की मर्जी है। चरवाहे की क्या मर्जी है? चरवाहे की मर्जी है कि मेरे भेड़ के जी में मैं जी ले आऊंगा, मेरे भेड़ के जी को मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं उसके मन को निराशा के गर्त में गिरने नहीं दूंगा, मैं उसको मेरे पर भरोसा करने सिखाऊंगा। मैं उससे कहूंगा तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, तुम मुझ पर भी भरोसा रखो। मैं ऐसा कहूंगा उनसे। तो मेरा चरवाहा जब मुझे मिलता है वो मुझसे बात करता है। जब मेरा मन व्याकुल होता है, मेरा प्राण जब गिर जाता है, मैं निराशा के गर्त में जब जाने लगता हूं, तो मेरा चरवाहा मुझसे बात करता है, हे मेरी भेड़, तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरा मन अस्वस्थ ना हो, परमेश्वर पर भरोसा कर। परमेश्वर ने मुझे तेरे लिए भेजा है, तू मुझ पर भरोसा कर। मैं तुझे अपने कंधे में पकड़ा हुआ हूं, मैं तुझे ले चलूंगा, मैं तुझे हरी हरी चराई में ले जाऊंगा, मैं तुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलूंगा, मैं तुझे धर्म की राह में तेरी अगुवाई करूंगा। हे मेरे भेड़ मत डर कि तू धर्म का काम नहीं कर सकता। हे मेरे भेड़ तू मत डर कि तू धार्मिकता की राह पर चल नहीं सकता। तू नहीं चल सकता तो क्या हुआ, मैं धर्म की राह पर चलता हूं, मैं तुझे अपने कंधे पे उठाऊंगा, मैं धर्म की राह पर हूं। इसके लिए तेरा राह भी क्या हो जाएगा? धर्म का राह हो जाएगा। जब हम यीशु मसीह के कंधे पर जब जीते हैं, हमारा आत्मिक जीवन बहुत आसान बन जाता है। उसको बाइबल में तुम अपने मन में विश्राम पाओगे ऐसा कहा गया। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। लोग विश्राम पाते हैं जब सटीकता से प्रभु को जानने से हम विश्राम पाते हैं, तब हम प्रभु का जुआ उठाने वाले बनते हैं। तब यीशु मसीह जब कहते हैं तो हम यीशु पर भरोसा करते हैं। जब यीशु कहते हैं हे बोझ से दबे हुए लोग अपना बोझ मुझे दो, क्यों लोग आज अपना बोझ यीशु को नहीं देना चाहते हैं? वो यीशु को भरोसे के लायक नहीं समझते हैं, वो यीशु को विश्वासियों के नहीं समझते हैं। वो नहीं समझते हैं कि यीशु उनके भविष्य की चिंता करेगा। वो नहीं मानते कि यीशु उनके परिवार की चिंता करेगा। वो नहीं मानते कि यीशु उनका मदद करेगा। वो अपने मन में यीशु पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए क्या बोलते हैं यीशु को? यीशु तुम तुम्हारा बोझ उठाओ, हम हमारा बोझ उठाएंगे, हमारा बोझ हमारे पास ही रहने दो, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। ऐसा करके वो बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हे बोझ से दबे हुए लोग तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा बोझ तुम मेरे ऊपर दो और तुम मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठाओ। यीशु मसीह हमें अपना जुआ उठा देना चाहते हैं। वो बोलते हैं तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, तो तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ सहज है। तो प्रभु यीशु मसीह सारा बोझ हमारा ले लेना चाहते हैं, और यीशु मसीह बस हमें उनका जुआ देना चाहते हैं। लेकिन ये मेथड लोगों को समझ में नहीं आता। अरे मेरा बोझ क्यों लेना चाहते हो? मेरा बोझ मुझे उठाने दो, मैं मेरा बोझ उठाऊंगा, मुझे मालूम है मेरा बोझ क्यों उठाना है, कैसे उठाना है, मैं देख लूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा अपना जिंदगी जीते हैं जिसमें अपने चरवाहे का ताकत का अनुभव नहीं कर सकते। तो जब ये यीशु मसीह जब जक्कई के घर पे आया, यीशु मसीह ने कहा, अपनी इच्छा जाहिर की। पहली इच्छा, यीशु मसीह उस नगर में आया जहां जक्कई था। दूसरी इच्छा, यीशु मसीह जक्कई के घर पे गया। ये यीशु मसीह की इच्छा थी कि जक्कई के घर में वो जाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जक्कई को क्या करना चाहता था? यीशु मसीह जक्कई को उद्धार देना चाहता था। यीशु मसीह जक्कई को बोलना चाहता था, जक्कई तू तेरे पाप की चिंता मत कर, तेरे सारे पाप का जिम्मेदार मैं बन चुका हूं, मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं। तेरे ही पाप के लिए मैं क्रूस पर मरने जा रहा हूं, तेरे ही पाप को मैं मेरी मृत्यु से खत्म कर दूंगा, तेरे ही पाप को मैं अपने खून से धो दूंगा। तू अब्राहम की संतान है, तेरा उद्धार करना मेरा काम है। मैं अगर उद्धार नहीं करूंगा तो कौन तेरा उद्धार करेगा? मैं तेरे अधर्मों की क्षमा नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
मैं तुझे धर्मी और पवित्र नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? अगर मैं तुझे परमेश्वर का बेटा बनने का अधिकार नहीं दूंगा तो कैसे तेरा उद्धार हो सकता है? कैसे तू परमेश्वर का बेटा बन सकता है? कैसे तू स्वर्ग में जा सकता है? क्या तेरी अच्छाई से स्वर्ग में जाएगा? क्या तूने बहुत उपवास किया इसके लिए स्वर्ग में जा सकता है? या तूने बहुत प्रार्थना किया इसके लिए तुझे स्वर्ग का जीवन मिल सकता है? नहीं, जब कहीं ऐसा नहीं है। मैं खोए हुओं का उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं तेरे लिए आया हूं, मैं तेरा उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं तुझे नरक से बचाने के लिए आया हूं, मैं तेरे पाप का जिम्मेदार बना हूं, क्योंकि मैं तेरा चरवाहा हूं। आमीन। चरवाहा अपनी भेड़ का जीव होता है। अगर भेड़ खो गई तो उसको जाके ढूंढ के लाना, ये चरवाहे की जिम्मेदारी होती है। अगर भेड़ जब घायल हो जाए तो चरवाहे की जिम्मेदारी है कि अपनी घायल भेड़ का इलाज करे। वो भेड़ को अगर उसके बाल बड़े हो जाते हैं तो चरवाहे की जिम्मेदारी है कि वो उसके बाल काट दे। वो चरवाहे की जिम्मेदारी है कि अगर भेड़ के नाक में कीड़े हो जाएं तो वो कीड़ों को निकाल दे। ये चरवाहे की जिम्मेदारी है। आपने जानना है मेरे जीवन का यीशु जिम्मेदार है। यीशु जिम्मेदार है। बोलिए यीशु जिम्मेदार है। अपना मुंह खोलिए। क्या मुझे घूर घूर के देख रहे हैं? बोलिए यीशु जिम्मेदार है। आमीन। यीशु आपका जिम्मेदार है क्योंकि आप उसकी भेड़ हो। तो यीशु आपका जिम्मेदार है, इसके लिए वो अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है। तो जक्कई के घर में यीशु इसके लिए आया। तो आप थोड़ा सोचिए, जब दाऊद की जिंदगी में प्रभु आया तो दाऊद ने प्रभु को कैसे देखा? दाऊद ने प्रभु को चरवाहा बोल के देखा और अपने आप को भेड़ बोल के देखा। तो दाऊद कंटिन्यू भजन संहिता 23 में क्या भजन गाता है, बहुत अद्भुत भजन है। इस भजन में आगे जाकर के क्या बोलता है, 4 वचन में क्या बोल रहा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो यहाँ पे भजन संहिता 23 के 4 में क्या लिखा है? साम चैप्टर 23 वर्स 4 क्या लिखा है? भजन संहिता 23 के 4 में साफ रीति से परमेश्वर बोलता है, चाहे मैं, दाऊद बोलता है यहाँ पे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर तो चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका मतलब क्या है? चरवाहा अपने भेड़ के साथ व्यवहार कर रहा है। चरवाहा अपनी भेड़ को अपने कंधे पे लिए हुए है। चरवाहा अपनी भेड़ को लेके जा रहा है। तो क्यों वो घोर अंधकार में नहीं डरता? क्यों वो घोर अंधकार में नहीं डरता? बोलता मैं चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों वो नहीं डरता? क्योंकि अपने चरवाहे को देखता है, अंधकार को नहीं देखता। क्योंकि अपने चरवाहे को देखता है, मेरा चरवाहा मेरे संग है। तो आप अपने जीवन में बहुत सारे अंधकार का सामना करते हो। कभी दर्द है, कभी बीमारी है, कभी पीड़ाएं हैं, कभी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। तो ऐसे समय में अगर आपको सिर्फ अंधकार दिखाई देगा तो आप डर जाओगे। लेकिन वो अंधकार की तराई में लेके जाने वाला प्रभु, वो प्रभु आपके संग है। वो प्रभु उस तराई में भी आपका साथ नहीं छोड़ देगा। अंधकार और मृत्यु की तराई में भी प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको अनंत जीवन तक आपके संग रहेगा। जगत के अंत तक प्रभु आपके संग रहेगा। जगत के अंत तक प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। जगत के अंत तक, इस युग में नहीं उस युग में भी प्रभु आपके संग है। इस युग से लेके उस युग तक अनंत काल के लिए प्रभु हमारे संग है। ये हमारा अनंत काल का चरवाहा है। ये अनंत कालीन प्रभु है। ये अनंत काल के लिए मेरे संग रहता है, मेरा उद्धार करके, मेरे पापों से मुझे छुटकारा देके, मुझे धर्मी और पवित्र बना के, मुझे अपने कंधों पे लेके ये कहां तक मेरी अगुवाई करेगा? जब वो अंधकार आएगा तो मुझे छोड़ देगा क्या वो? नहीं। जब अंधकार आता है तो क्या मेरा चरवाहा बोलेगा अंधकार में मैं बहुत डर गया, अंधकार में मैं बहुत डर गया, तो अंधकार में अकेला चल, मैं तुझे छोड़ देता हूं? क्या हमारा चरवाहा ऐसा कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे साफ रीति से भजन संहिता 23 के 4 में दाऊद ने सटीकता से जाना। ऐसा ही जानने से लोग आत्मिक जीवन जी सकते हैं। जो लोग ये बात को, भजन संहिता 23 को नहीं जानते अपने हृदय में, अपने चरवाहे का चरित्र नहीं जानते, उसका चरवाहा उनके लिए क्या करता है, वो लोग जो नहीं जानते, उनके लिए आत्मिक जीवन बहुत कष्टदायक बन जाता है। लेकिन जो लोग अपने चरवाहे को जानते हैं, जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, जो अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, वो अपने परमेश्वर के ज्ञान को रखकर जिंदगी जीते हैं, वो लोग के पास ये भजन संहिता 23 का भजन हमेशा उनके मन में रहता है। इसलिए वो लोग निडरता से क्या कह सकते हैं? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ऐसे लोग प्रभु का सोटा और प्रभु की लाठी को आसानी से स्वीकार करते हैं। प्रभु हमें अपने जीवन में बहुत सारे लाठी और सोटे भी देता है।
वो किस लिए देता है? लिखा है हमारी शांति के लिए देता है। ये कैसा होगा? लाठी और सोटा शांति देता है। अजीब नहीं है क्या? आप क्या सोचते हो? अगर परमेश्वर आपको लाठी मारेगा तो क्या बोलोगे? ऐसा बोलना चाहेंगे ना। लेकिन परमेश्वर के मन को अगर आप जानोगे तो उसके लाठी और सोटे में भी आपको क्या मिलेगा? आपको शांति मिलेगा। उसके लाठी और सोटे में भी आपको शांति मिलेगा। इसलिए आपने चरवाहे के मन को जानना है। तो चरवाहे के मन को जानना है। भेड़ की दुनिया नहीं है, चरवाहे की दुनिया है ये। यहाँ पे अगर आप 5 वचन के आगे देखोगे तो क्या लिखा है? तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है मतलब क्या? मेरा मन बहुत धन्यवादित है, मेरे मन में तेरी स्तुति है, मैं तेरी स्तुति कर। पता नहीं वो गाना गाता था क्या नहीं? तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। ये खाली रामलाल डिकन अच्छे से गाते हैं, मैं नहीं गा सकता अच्छे से। तो परमेश्वर की उसका कटोरा उमड़ रहा है, बोलता है वो कटोरा उमड़ रहा है मतलब मेरे हृदय में से जीवन जल की नदियां बह रही है। मैं बहुत खुश हूं, मैं मेरे ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं मेरे चरवाहे की स्तुति करता हूं, मेरे चरवाहे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसने क्या किया है? वो मेरे सिर पर तेल मला है, उसने मेरे सर पर तेल मला है और मेरे शत्रु, मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए टेबल बिछाता है और मुझे ऐसा जगह बना के देता है कि जहां मैं उसके सुसमाचार को प्रचार करता हूं। उसने मेरे सर पर तेल मला है, उसने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, वो मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा मन बहुत धन्यवादित है, मेरे मन से मेरे प्रभु की भलाई के लिए मैं गुनगाता हूं, मैं मेरे चरवाहे का भजन गाता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भजन संहिता 23 का भजन ये दाऊद के हृदय से उमड़ता हुआ कटोरा है। वो ऐसे आप भजन को बोल रहा है, ऐसे भजन को बोल रहा है। वो बोल रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, कंटिन्यू ऐसा बोल रहा है। वो सिर्फ उसके मुंह से बोलने वाली बात नहीं है, ये उसके ब्रेन में पड़ा हुआ बाइबल का कोई ज्ञान नहीं है, ये उसके हृदय की कथा है जो वो गा रहा है, उसकी हृदय की कथा है। इसलिए बोलता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और 6 वचन में क्या लिखा है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो बोलता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। निश्चय है, निश्चित है, ये विश्वास का, ये डाउट नहीं है, डबल माइंडेड नहीं है, वो दो मन नहीं है उसके पास। पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा, हालांकि मैंने उद्धार तो पाया लेकिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। इस प्रकार के वो कुछ भी नहीं है, डबल माइंडेड नहीं है, निश्चय ही है, निश्चय, निश्चित। He is sure, he has assurance of that faith. उसको इस विश्वास की निश्चितता है उसके मन में। क्या निश्चितता है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं चरवाहे के कंधे पे हूं। जब चरवाहा मुझे लेके चलता है तो निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मतलब मैं स्वर्ग में परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए रहूंगा। ये अनंत जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो सच में जब हम जक्कई की जिंदगी को देखते हैं, जक्कई ये भजन गाने वाला बन गया। जक्कई जो एक चोर था, जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, जक्कई एक शराबी, जुआरी, पापी, गंदा, दुष्ट, बुरा, जो सिर्फ लोगों के नजर में सिर्फ अपमान किया जा सकता था और लोग सिर्फ इस जक्कई पर थूक सकते थे उसके जीवन को देख के। क्यों जक्कई का जीवन ऐसा था आप जानते हैं? क्योंकि उसके जीवन में चरवाहा नहीं आया था। तो चरवाहा नहीं आने की वजह से जक्कई का जीवन बहुत दयनीय था। लेकिन एक दिन चरवाहा उसे ढूंढते हुए आ गया और उस समय में जक्कई बहुत दर्द और पीड़ा में था, किसी के साथ बात नहीं कर सकता था, किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता था। इसके लिए जक्कई ने सोचा अगर यीशु को देखना है तो कहां से देखूं? क्यों? क्योंकि जक्कई ने यीशु के बारे में बहुत सुन रखा था। तो जक्कई ने सोचा मैं यीशु को मिलूंगा, लेकिन यीशु से मिलने के लिए कहां जाऊं? वो नाटा था, सारे लोग हाइटेड लोग थे, तो अभी कहां जाके यीशु से मिलूं? तो उसने निर्णय किया मैं इस गुलर के पेड़ में चढ़ जाऊंगा। तो वो यीशु से मिलने के लिए गुलर के पेड़ में चढ़ गया। तो गुलर के पेड़ में चढ़ के वो यीशु का इंतजार कर रहा था। आइए हम लूका का 19 अध्याय को देखेंगे, यीशु ने क्या किया। 19 उसका 4 वचन, लुक चैप्टर 19 वर्स 4 लिखा है, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़ एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। तो यहाँ पे लिखा है कि जक्कई जानता था यीशु इस मार्ग से जाने वाला है,
इसके लिए यीशु इस मार्ग से जाने वाला है, ये बात जानकर जक्कई उसी मार्ग पर उस गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया जिस मार्ग से यीशु मसीह जाने वाला था। तो जक्कई ने देखा तो मैं दूर से चरवाहे को देख लूंगा, मैं दूर से यीशु को देख लूंगा, दाऊद की संतान को दूर से देखूंगा और उसको हेलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक बार बोल दूंगा, वो दाऊद की संतान है। लेकिन यीशु मसीह का मन ऐसा नहीं था। आप यीशु से बहुत दूर का नाता बनाना चाहते हो, आप चर्च से बहुत दूर का नाता बनाना चाहते हो, आप परमेश्वर के दास से बहुत दूर का नाता बनाना चाहते हो। कौन सा नाता बनाना चाहते हो? हेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हाँ मैंने दशवांश भेज दिया, मैंने दान भेज दिया, बस उतने तक ही रहो, उसके आगे मेरे घर में मत आओ, मेरे साथ बात मत करो, मन में घर में मत आओ, मतलब मेरे मन में दखल अंदाज मत करो, मेरे मन में अपने वचन मत दो, मेरे मन को मत चलाओ, मेरे मन की अगुवाई मत करो, बस बाहर से बाहर व्यवहार रखो, बाहर से बाहर ठीक है, बाहर से बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे मन के घर में तो मैं तुम्हें प्रवेश करने नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग अपने मन के घर में प्रभु को प्रवेश करने नहीं देते। बहुत सारे लोग अपने मन के घर में प्रभु की कलीसिया को प्रवेश करने नहीं देते। वचन तो सुनते जरूर है, यीशु को देखते तो जरूर है, लेकिन दूर से ऊपर चढ़ के अपने सोच के पेड़ पे चढ़े हुए हैं लोग, अपने सोच के पेड़ पे चढ़े हुए हैं। सोच के पेड़ में चढ़े हुए लोग कैसे रहते हैं? हाँ बस यीशु को दूर से देख लिया ना, बस हो गया, यीशु मेरे घर में आने की क्या जरूरत है? कैसे आएगा वो? बहुत सारा सोच रहता, बहुत सारा सोच। ऐसा नहीं कि वो अपमान करके, लेकिन अपने आप को गिल्ट करके भी लोग ऐसे होते हैं। बस ये नहीं आओ वो सही है या गलत है, अच्छे है या बुरे है, लेकिन वो सोच के एक पेड़ में चढ़े हुए रहते हैं। तो सोच के पेड़ में चढ़कर वो यीशु को देखना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें उस पेड़ से नीचे उतारना चाहते हैं। नहीं, तुम नीचे उतरो। तो ये गुलर का पेड़, कई प्रकार के, इस पेड़ को कई तरीके से हम देखा जा सकता है। तो ये पेड़ में चढ़ा हुआ है जक्कई, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं वो नीचे उतर के आए, लेकिन जक्कई चढ़ना, चढ़ के देखना चाहता है। मतलब हम यीशु को ऐसे दूर से देख के हम लोग इतना बोलना, हाँ हाँ पता है आत्मिक जीवन क्या है, पता है हम लोग धर्मी हो गए हैं, हमको पता है हमारे पाप क्षमा हो गए, बस इतना ही हम लोग जीना चाहते हैं। हाँ यीशु को बोल देना, हाँ यीशु को बोल देना हमको आशीर्वाद दे दे, यीशु को बोल देना मेरा नौकरी मिल जाए, यीशु को बोल देना मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, यीशु को बोल देना मेरा पति दारू छोड़ दे, यीशु को बोल देना मेरा परिवार का समस्या सॉल्व हो जाए। हम लोग ऐसा गुलर के पेड़ में चढ़ के हम यीशु को दूर से ऐसा बात करके जीना चाहते हैं, लेकिन यीशु का हृदय क्या है? मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, मुझे आज तेरे घर में आना है, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। तेरे घर आना चाहता हूँ मतलब क्या? मैं तेरे मन का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं मालिक हूँ, मैं तेरा चरवाहा हूं। जब तक मैं तेरे मन में प्रवेश नहीं करूंगा, जब तक मैं तेरे मन की अगुवाई नहीं करूंगा, तू खोया हुआ भेड़ ही है, खोया हुआ ही जीवन जिएगा। जब तक मैं तेरे मन का स्वामी नहीं बनता, मैं जब तक तेरे मन का मालिक नहीं बनता, जब तक मैं तेरे मन को नहीं चलाता, तब तक तू ही अपने आप को चलाएगा। तू ऐसा भेड़ होगा जो खोई हुई भेड़ है, जो अपने ही मार्ग में चलते रहता है, अपनी ही इच्छा को पूरी करते रहता है। तो यही भेड़ का जिंदगी जिएगा। तो इसलिए घर पे आना जरूरी है, बाहर से मिलना नहीं है, बाहर से बाहर फेलोशिप नहीं चलेगा। तो बहुत सारे भाई बहन वचन सुनते हैं, लेकिन ये जक्कई की तरह पेड़ में चढ़ के, वो लोग बहुत अपने सोच के पेड़ में चढ़े हुए हैं, अपने सोच के पेड़ में चढ़कर वो वचन सुनते हैं, हाँ हमारा उद्धार हो गया है, हमारा पाप क्षमा हो गया है, हम लोग धर्मी हैं। क्योंकि यीशु को जाते हुए तो देख लेते हैं ना वो लोग, यीशु के कामों को तो देख लेते हैं, यीशु ने हमारे पाप क्षमा कर दिया, यीशु ने हमको धर्मी बना दिया, परमेश्वर हमारे पाप याद नहीं करता, ऐसे पेड़ की तरह देखते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह उनके घर में आना चाहता है तो क्या बोलते हैं? नहीं, घर में मत आओ, दूर से देख लिया ना, मैंने देख के मेरे नजर का प्यास बुझा लिया, बस ठीक है। मैं इज्जत करता हूँ ना, इज्जत यीशु तुम्हारी मैं इज्जत करता हूँ ना, इज्जत करता हूँ, इसके लिए आया हूँ ना घर से बाहर निकल के, इसलिए तो मैं गुलर के पेड़ में चढ़ा हूं ना, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता हूं ना। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? क्या मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। मेरी चाहत सब कुछ नहीं है, मेरे प्रभु की चाहत ही सब कुछ है। जक्कई के चाहत कितना तक है? जक्कई की चाहत गुलर के पेड़ में चढ़ के यीशु को देखने तक ही है। ये जक्कई की चाहत का अंत है। मनुष्य की चाहत क्या है? प्रभु के वचन को दूर से सुनना, दूर से नाता बनाना, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना, और प्रभु तुम तुम्हारे राह पे चले जाओ, मैं मेरे घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह की चाहत क्या है? चरवाहे की चाहत क्या है? चरवाहा ऐसा नहीं करना चाहता है भेड़ को मिलके उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके, वो भेड़ को बाल बाल काट के उसके नाक के कीड़े वीड़े निकाल के थोड़ा सा खाना खिला के थोड़ा सा तंदुरुस्त करके उसको छोड़ दे। ये चरवाहे का मन नहीं है। चरवाहे का मन क्या है? जब अपने खोई हुई भेड़ को मिलता है तो अपने कंधे पे लेके चलने का मन चरवाहे का है।
तो यीशु का मन क्या है जक्कई के लिए? यीशु का मन जक्कई के लिए ऐसा है कि जब यीशु जक्कई के घर में जाए, ये यीशु का मन है। यीशु का मन जक्कई के लिए क्या है, ये जरूरी है। जक्कई का मन यीशु के लिए क्या है, उसमें हमेशा डिस्टेंस ही है। वो तो हमेशा पेड़ में ही चढ़ के देखना चाहेगा यीशु को। लेकिन यीशु का मन क्या है? जक्कई झट नीचे उतर आ, जक्कई तू नीचे उतर क्या, जक्कई मुझे तेरे घर आना है। मैं जब तक तेरे घर नहीं आऊंगा तेरा उद्धार कैसे होगा? जब तक मैं तेरे मन का स्वामी नहीं बनता तेरा मन कैसे परिवर्तन होगा? जब तक मैं तेरे हृदय में प्रवेश नहीं करता मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैंने तुझे धर्मी किया है, पवित्र किया है, और मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तेरा चरवाहा हूं। मैंने तेरे मन की अगुवाई करनी है, तूने मेरी आत्मा से जीना है, तूने मेरे हृदय को रख के जीना है। ये बातें मैं तुझे कैसे सिखाऊं? बहुत सारे लोग यीशु से बस उतना ही, थोड़ी देर का चिंग, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए, यीशु इधर से आया, यीशु चला गया, हेलो यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर कभी हमारे गांव आना, हाँ, लेकिन हमारे घर में मत आना, हाँ। गांव में जरूर आना, हाँ, घर में मत आना, हाँ। क्यों? क्योंकि लोगों का घर भरा हुआ है उनकी इच्छा से, उनकी योजना से, उनके अपने कामों से। मतलब क्या है? जब आपका मन आपके सोच से भरा हुआ है, प्रभु का वचन आपके मन में नहीं आएगा। ये शारीरिक रूप से प्रभु आपके घर में आने की बात नहीं है। प्रभु जो वचन है वो वचन का घर आपका मन है। ऐसे लिखा है यूहन्ना के पहले अध्याय में, अगर आप देखेंगे तो। आइए यूहन्ना का पहला अध्याय एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे, हमारा समय आज खत्म हो गया। यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 11 और 12 वचन में ऐसे लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्ड्स 11 एंड 12, ऐसे लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। जॉन चैप्टर 1 वर्ड्स 11 लिखा है कि वह अपने घर आया। उसका अपना घर कौन है? जक्कई यीशु का अपना घर है। आप यीशु के अपने घर हो। लिखा है वो अपने घर आया, मतलब हम प्रभु के घर हैं, हम प्रभु की आत्मा के मंदिर हैं, हम प्रभु के घर हैं। प्रभु हमारे अंदर आना चाहता है, प्रभु का वचन हमारे अंदर आना चाहता है। लेकिन क्या लिखा है? वह अपने घर आया, लेकिन वह अपने घर आया परंतु उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। लोग वचन ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, यीशु से आशीष पाना चाहते हैं, यीशु से पैसा पाना चाहते हैं, यीशु से उद्धार पाना चाहते हैं, यीशु से धार्मिकता पाना चाहते हैं, पवित्रता पाना, सब कुछ यीशु से पाना चाहते हैं, लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं करते, यीशु को अपना स्वामी बनने नहीं देना चाहते, यीशु को अपना प्रभु बोल के ग्रहण नहीं करते। तो वचन उनके मन में उनका मालिक नहीं बनता। लेकिन 12 वचन में क्या लिखा है? 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ग्रहण किया। किसके जैसे लोग? जक्कई जैसे लोग। जब यीशु ने अपना मन जाहिर किया जक्कई को, झट नीचे उतर आ जक्कई, आज मुझे तेरे घर जाना है। उस समय में लिखा है जक्कई झट से नीचे उतरा और यीशु को अपने घर ले गया। तो ये समय है जब लोग यीशु के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। ये उस बात को बताता है जो वचन को मन में ग्रहण करने के बारे में बताता है। तो जब एक इंसान वचन को अपने घर ले जाता है, मतलब वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर लेता है, वो वचन को ग्रहण करते ही क्या होता है? लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो लोग विश्वास से परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं, जो लोग विश्वास के द्वारा यीशु के वचन को ग्रहण करते हैं, उतनों को प्रभु यीशु क्या करता है? परमेश्वर का बेटा होने का अधिकार देता है। तो जक्कई पहले अब्राहम का बेटा था, अब जक्कई किसका बेटा बन गया? अब जक्कई परमेश्वर का बेटा बन गया। किसको अपने घर में ले जा करके? यीशु को अपने घर ले जा करके जक्कई परमेश्वर का बेटा बन गया। पहले जक्कई अब्राहम का संतान था, लेकिन उद्धार पाना था उसको। उद्धार पाना मतलब यीशु मसीह मेरे हृदय में प्रवेश करना है। उद्धार पाना मतलब ये कोई पानी का बपतिस्मा ले लिया है, या मैं पहले चर्च नहीं जाता था अभी चर्च जाने लग गया, पहले मैं ये चर्च में जाता था अभी मैं वो चर्च जाने लग गया, पहले मैं ये धर्म को बिलोंग करता था अभी मैं वो धर्म को बिलोंग करता हूँ। इस प्रकार का चीज कोई उद्धार से रिलेटेड नहीं है। वो तो आपने किया जो आपको करना चाहिए, जो आप करना चाहते हो आप करते बैठे हो।
उद्धार का सही अर्थ होता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेना, यीशु का जन्म आपके मन में होना, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में प्रवेश करके आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देना। परमेश्वर का संतान, जैसे परमेश्वर पवित्र है, आपके मन में आके यीशु आपको विश्वास देता है कि यीशु खुद क्रूस पे मर के तुमको पवित्र किया है, यीशु ने अपने लहू से तुम्हारे पाप धोए हैं, यीशु ने तुमको धर्मी और पवित्र बनाया है, यीशु ने तुम्हारी बीमारी को कोड़े खा के खत्म कर दिया है, यीशु खुद काठ पे लटक कर तुम्हारे श्राप को खत्म कर दिया है। इसके लिए तुम और बीमार नहीं हो, तुम और श्रापित नहीं हो, तुम और पापी नहीं हो, तुम पवित्र हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम धर्मी हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। जैसे तुम्हारे पिता पवित्र हैं वैसे तुम पवित्र हो। ये सटीकता से तुम्हारे मन में यीशु मसीह आके देते हैं, तुम्हारे मन में ये विश्वास निर्माण होता है जब वचन तुम्हारे मन में आता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे लूका के 19 अध्याय के 5 वचन में यीशु ने क्या किया। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। तो यीशु ने अपना मन जाहिर किया। लूक चैप्टर 19 वर्स 5, लूका उसका 19 अध्याय 5 वचन में यीशु ने अपना मन जाहिर किया। यीशु ने अपना मन क्या दिखाया, जब कोई तू पेड़ में चढ़ा है काफी नहीं है, जब कोई तू जो कर रहा है वो काफी नहीं है, उस प्रकार से उद्धार नहीं होता। तू मेरे को देखना चाहता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। तू मुझे देखने के लिए पेड़ में चढ़ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। जक्कई, उद्धार होने के लिए मैं तेरे घर आना जरूरी है, मैंने तेरे घर में आना जरूरी है। इसके लिए तू नीचे उतर। क्या तू नीचे उतरा? नीचे उतरा तो क्या हुआ? आगे क्या लिखा है? 6 वचन में लिखा है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। 7 में लिखा हुआ है, हमें ये 6 में लिखा है, वह तुरंत उतरकर क्या किया? वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तो भाई बहन, अपने सोच की सीढ़ी से नीचे उतरिए, अपने सोच नाम के गुलर के पेड़ से नीचे उतरिए और प्रभु के वचन को आनंद से अपने मन में ग्रहण कीजिए। आनंद से यीशु को अपने घर ले गया मतलब अब आनंद से प्रभु का वचन ग्रहण कर लीजिए, प्रभु की कलीसिया का मार्गदर्शन ग्रहण कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, उसे ग्रहण कर लीजिए, उसके लिए अपने हृदय का दरवाजा खुला रख लीजिए, उसे ग्रहण कर लीजिए। ये बारे में यहाँ पे बाइबल बताता है। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत कुड़कुड़ कर रहे हैं। 7 वचन में अगर आप देखोगे तो यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापियों के यहाँ जा उतरा है। तो सब लोग कुड़कुड़ा रहे। कोई यीशु के मन को नहीं जानता कि यीशु कैसे उद्धार देना चाहता है, कोई यीशु के मन को नहीं जानता कि यीशु कैसे बचाना चाहता है। लेकिन 8 वचन में अगर आप देखोगे तो जब कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो अगर आप ये 8 वचन में देखेंगे तो जक्कई खड़े होकर के क्या बोल रहा है? जक्कई खड़े होकर के प्रभु से कह रहा है, जक्कई ने खड़े होकर के प्रभु से कहा, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। अगर सब कुछ वो लौटा देगा तो जक्कई के पास क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा भाई बहन जक्कई के पास? क्योंकि वो आधी संपत्ति तो कंगालों को दे रहा है, जितना लूटा है उनका 4 गुना वापस कर रहा है। इसकी आधी संपत्ति तो लूटी हुई होगी तो सबको लौटा देगा तो इसके पास क्या बचेगा? कौन बताना चाहेगा इसके पास क्या बचेगा? इसके पास प्रभु बचेगा। इसके पास अब प्रभु है। उसने क्या जाना, जब प्रभु मेरे घर में है तो मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। प्रभु अगर मेरे घर में है तो प्रभु के द्वारा मैं जी सकता हूं। प्रभु वो है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रभु वो है जिसके द्वारा मैं जीता हूं। आमीन। प्रभु ने मेरे शरीर को बनाया, प्रभु ने मेरी आत्मा को बनाया, प्रभु का आत्मा का अंश प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु ने इस शरीर को धूलि की मिट्टी से बनाया। प्रभु क्या हमारे शरीर की चिंता नहीं करता है? करता है। क्या प्रभु हमारे जीवन की अगुवाई नहीं करेगा? करेगा। जब प्रभु हमारे मन में आता है तो अद्भुत विश्वास मन में आता है। जक्कई की तरह हम लोग बोल सकते हैं, मुझे कोई घटी नहीं है। जक्कई का ये 8 वचन में सब कुछ दे देता हूं मतलब क्या है? ये जक्कई जाहिर कर रहा है कि यीशु तो मेरे लिए सब कुछ है। ये भजन संहिता 23 की तरह है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं सच में आशा करता हूं कि आप यीशु मसीह को गुलर के पेड़ में से देखेंगे नहीं, आप दूर से यीशु के वचन को नहीं सुनेंगे,
आप जो मेरे भाई बहन हो, जो आप यूट्यूब से फेसबुक से सुनते हो, आपका हृदय का दरवाजा खुलने की जरूरत है। परमेश्वर का दास आपके घर में आने की जरूरत है। परमेश्वर का दास आपके मन के अंदर प्रवेश करने की जरूरत है। आपके मन की अगुवाई करने की जरूरत है। प्रभु का वचन आपके मन की अगुवाई करने की जरूरत है। बस सिर्फ पास्टर उदयराज बहुत अच्छा सुसमाचार प्रचार करते हैं, वचन अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं बोल के पेड़ के ऊपर चढ़ के बस ऊपर ही ऊपर वचन मत सुनो। आपके मन का प्रभु बदलना है। आप प्रभु रह के नहीं होगा, यीशु प्रभु होना होगा। आपका सोच आपका प्रभु रह के नहीं होगा, प्रभु का वचन आपका प्रभु होना होगा। तब आप भजन संहिता 23 गा पाओगे। नहीं तो आप सिर्फ शिकायत करोगे, क्या फायदा उद्धार पाके, मेरा कुछ भला नहीं है, ऐसा बोल के आप उद्धार पाने के बाद भी सिर्फ शिकायत करता हुआ जिंदगी जियोगे। लेकिन उद्धार पाने के बाद सटीक एक जिंदगी है, जो प्रभु मेरा मसीही मेरा प्रभु बन के मेरे जीवन की अगुवाई करता है। तो ठीक है, आज समय बहुत ज्यादा हो गया, आज हम यही खत्म करेंगे। तो हम फिर आगे जैसा परमेश्वर समय देंगे हम कंटिन्यू करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने जक्कई के उद्धार के बारे में सहभागिता किया। हे प्रभु, जक्कई ने उद्धार पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। दिखने के लिए ऐसा लगता है कि वो आपको देखने के लिए बाहर पेड़ पे चढ़ा हुआ है, लेकिन प्रभु अगर आप उस नगर में जाते नहीं और जक्कई अगर आपके बारे में सुनता नहीं, तो जक्कई बाहर भी नहीं आता, वो कभी आपको देखना भी नहीं चाहता, वो कभी आपके वचन नहीं सुनता और आप कभी उसके घर में नहीं जाए, तो जक्कई का उद्धार कैसे हो सकता था। प्रभु, जब हम देखते हैं शुरू से अंत तक एक इंसान ने उद्धार पाने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है, 100% आप करते हैं। प्रभु, जैसे आप जक्कई के नगर में गए प्रभु, वैसे ही आप आज हमारे नगर में सुसमाचार को लेके आए हैं। प्रभु, जैसे आपको देखने के लिए जक्कई के अंदर उत्सुकता थी, वैसे प्रभु आप हमको ये उत्सुकता दिए हो ये सुसमाचार सुनने के लिए। प्रभु, अब समय है कि हमें आपका आवाज सुनने दो, हमें आपका वचन सुनने दो। जक्कई झट से नीचे उतर गया। प्रभु, हमारे सुसमाचार को सुनने वाले लोग अपने सोच के पेड़ से नीचे उतरने दीजिए, अपने मिनिस्ट्री के पेड़ से नीचे उतरने दीजिए, अपने पारिवारिक जीवन के पेड़ से नीचे उतरने दीजिए। एक बार उनको अपने मन में आपको ग्रहण करने दीजिए, आपके वचन को उनके मन में ग्रहण करने दीजिए। आप उनके मन के स्वामी बन जाइए, आप उनके मन की अगुवाई कर दीजिए, ताकि प्रभु वो लोग आपके प्रभु आपकी सच्ची कलीसिया से मिल सके, आपके सच्चे दासों से मिल सके और उनके मन की अगुवाई हो सके, ताकि वो अनंत जीवन का फल इकट्ठा कर सके और आप उनके जीवन के द्वारा महिमा प्राप्त कर सको। प्रभु यीशु, मैं सच में आपके हाथ में सब कुछ सौंपता हूँ, आपसे आशा करता हूँ। यीशु के पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता मैंने प्रार्थना किया, आमीन।